नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने इससे पहले वीडियो में आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात की थी। नवोदय विद्यालय परीक्षा में आने वाले टेस्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। चलिए इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो अर्थमेटिक से रिलेटेड आते हैं और इसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स होते हैं 25 और ये टेस्ट हमको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लगभग 30 मिनट दिए जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टेस्ट में आते हैं। सेक्शन 2 में अर्थमेटिक टेस्ट होगा। इस अर्थमेटिक टेस्ट में आपसे द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर कैंडिडेट्स बेसिक कॉम्पिटेंसीज इन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में कैंडिडेट की बेसिक कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए आता है। इस टेस्ट में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 20 क्वेश्चन में आपको टोटल 15 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 15 टॉपिक में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देखिए, पहला टॉपिक आपसे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से आएगा। दूसरा आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स पे आपको 4 अपने जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बारे में पूछा जाएगा। तीसरा टॉपिक आता है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो आपसे फ्रैक्शनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद चौथा टॉपिक जो आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आपसे पूछेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। पांचवें जो टॉपिक होगा वो आपसे एलसीएम एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड मनी। तो बच्चों, ये सारे जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं, बेसिकली आपसे क्लास 5th स्टैंडर्ड के जो भी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक में, वो आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एट्सेट्रा। उसके बाद उससे अगला है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों, इस तरीके के सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे और इसमें एक नोट दिया हुआ है, एम्फेसिस विल बी ऑन मोर ऑन टेस्टिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो आपको जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उनके एप्लीकेशन और आपको किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है उसका टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम गाइडेंस टू द कैंडिडेट्स ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड इन अर्थमेटिक टेस्ट, ए फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। तो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैंडिडेट को गाइड करने के लिए, वो कुछ एग्जांपल्स आपको इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके ये एग्जांपल समझा देता हूँ किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। तो एग्जांपल 1 में देखिए, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट किस तरीके से होगा। तो पहला एग्जांपल आप ये देखिए, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछा हुआ है, वो आप किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको 1000 का फैक्टराइजेशन करना है और वो भी आपसे कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ध्यान ही रखना है कि मुझे प्राइम नंबर्स जितने भी हैं वो इसके फैक्टर होने चाहिए। तो मैं ए ऑप्शन में अगर देखूंगा, देखिए प्राइम नंबर 10 नहीं है क्योंकि 10 को भी डिवीजन हो सकता है। इस तरीके से बी ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर भी 10 इन्वॉल्व है। तो मेरे ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी और डी की। तो इनमें देखिए 2 2 2 5 5, इसमें भी 2 2 2 2 5 5। इस तरीके से सी और डी इसमें प्राइम नंबर्स हैं। तो इन सी और डी में से कोई एक आंसर मेरा हो सकता है। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से जल्दी से इनका मल्टीप्लिकेशन कर लूँ और चेक कर लूँ कि 1000 के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। या दूसरा तरीका ये है, आपका नॉर्मल मेथड जो होता है फैक्टराइजेशन का, प्राइम फैक्टर करने के लिए अब 1000 है, उसके आप फैक्टर करके देख लीजिए। तो दूसरा तरीका आपको वो है। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 5 × 5 करूँगा तो 25 देगा और 25 × 2 आपको देगा 50 और 50 × 2 विल गिव यू 100 और 100 × 2 आपको देगा 200। तो इसका 200 और टोटल आ रहा है। तो मेरा सी ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से मैंने देख लिया बच्चों, ए नहीं है मेरा, बी नहीं है मेरा और सी ऑप्शन भी नहीं है। तो मेरे पास डी ऑप्शन बचता है। तो डी ऑप्शन को भी मैं मल्टीप्लिकेशन करके देखूंगा तो आप आसानी से करके देख सकते हैं। 5 × 5 25, 25 5 × 125, 125 × 2 will give you 250,
250 into 2 will be 500, 500 into 2 will be 1000। तो इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। और बच्चों कुछ आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप इसके फैक्टराइजेशन करके दे सकते हैं। तो जैसे मैं 1000 का फैक्टराइजेशन करूँगा तो सबसे छोटा प्राइम नंबर लूँगा 2 5 या 10 और उसके बाद तो 0 आ जाएंगे। उसी तरीके से मैं फिर नेक्स्ट उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करूँगा, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, 2 2 या 4 और 2 5 या 10 एंड 0 250 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 से मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा इसका, तो 2 से डिवाइड करूँगा इसको, तो 2 1 या 2 2 2 या 4 2 5 या 10 125 आ गया। अब 125 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं इसको डिवाइड करूँगा इसको सब। उसके बाद अगला प्राइम नंबर जो मेरे पास होगा वो होगा 5, तो 5 से मैं डिवाइड करूँगा, 5 2 या 10 एंड उसके बाद 5 5 या 25। उसके बाद फिर 25 भी मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 या 25। उसके बाद 5 आता है मेरे पास, तो 5 भी मेरा 5 1 या 5। इस तरीके से मेरे पास ये इसके प्राइम फैक्टर आते हैं 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। तो 3 times 2 and 3 times 5। इसमें आप डी ऑप्शन में देखेंगे 3 times 2 और 3 times 5। तो बच्चों इस तरीके के अंडरस्टैंडिंग आपको पूछा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसकी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके बाद आपको इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का दूसरा एग्जाम्पल और दिया गया है इसमें। चलिए उसे देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो आपसे फिर से अंडरस्टैंडिंग आपकी जानना चाह रहा है कि पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है और उसके बाद हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और उसके बाद ये पूछ रहा है फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स बच्चों क्या होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला नंबर ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा मेरे पास होगा ऑड नंबर 7। तो ये 4 ऑड नंबर्स है मेरे पास। दूसरी चीज़ आपको ये पूछ रहा है कि एवरेज क्या होता है। तो अब मुझे इन चारों नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों, जितने भी नंबर्स होते हैं उनका टोटल या और सम ऑफ ऑल नंबर्स, यहाँ पर आप सम लिखेंगे एंड डिवाइड बाई नंबर, कितने नंबर्स हैं वो आप टोटल यहाँ पर नंबर सम ऑफ नंबर्स यहाँ पर करेंगे। तो ये एवरेज का फॉर्मूला आपको हम और भी वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे, बट आप यहाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के देखिए कि अगर हमारे पास 4 ऑड नंबर्स हैं उनका सम 1 + 3 + 5 एंड +7, ये 4 नंबर्स का हमें ऐड करना है। उसके बाद टोटल नंबर्स, नंबर आपके पास कितने हैं, तो नंबर आपके पास हैं 1 2 3 4 नंबर हैं, तो आप 4 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये सम कितना आएगा 1 + 3 4 4 + 5 विल गिव यू 9 9 + 7 विल गिव यू 16। तो 16 डिवाइड बाई 4, इस तरीके से आप देखेंगे तो 4 4 या 16, तो आपने 4 से इसको डिवाइड कर दिया। तो टोटल आपके पास जो आंसर आएगा एवरेज निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। तो मैं देखता हूँ मेरा ऑप्शन ए में 5, बी में 4, सी में 5 एंड डी में 16। तो बी में हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें 4 एवरेज आ रहा है, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों हमने कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग किया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल 3 में उन्होंने दिया हुआ टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करना है, आप जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो एग्जाम्पल 3 में बताया है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर 3 मिनट्स। तो इसमें आपको एक 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन दिखाई गई है और जो कितनी स्पीड पे चल रही है वो आपकी स्पीड पे चल रही है 1 किलोमीटर पर 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। अब देखिए द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल इज। हमारे पास एक 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, आप ऐसा समझिए कि एक टनल है, इसके अंदर से इसकी ये 2 किलोमीटर है लंबाई इसकी, और एक और हमारे पास ट्रेन है, आप इस तरीके से कुछ ट्रेन समझ लीजिए, आपके पास ट्रेन है, इसकी लंबाई है 1 किलोमीटर। तो ये टनल जो है, ये टनल आप पार करनी है इस ट्रेन को। तो इसे पास करने के लिए पहली चीज़ तो ये 2 किलोमीटर ट्रेन को पूरा चलना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन की खुद की लंबाई है, तो ये पूरी लंबाई पार करने के बाद ही ट्रेन
यहाँ से पास होगी। तो ये टोटल 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन यहाँ से पास होगी और 2 किलोमीटर ये टनल है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को, वो 3 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ये जो पता है उसका कॉन्सेप्ट का आपको एप्लीकेशन करना है। तो इस तरीके से 3 किलोमीटर्स हो गया। अब वो उसमें आपसे ये पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर्स, कितना टाइम लगेगा। तो अब पहले इन्होंने बताया हुआ स्पीड भी दी हुई है कि 1 किलोमीटर 3 मिनट में चलता है। ट्रेन को चलना कितना है, 3 किलोमीटर चलना है। तो 1 किलोमीटर 3 मिनट्स में, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर 3 इंटू 3 किलोमीटर्स करेंगे तो ये 9 मिनट्स में आपको 9 मिनट्स में ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इस तरीके के बच्चों आपको बहुत ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है। अब मैं देखता हूँ 9 मिनट्स किस में दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें 1 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट्स। तो मेरा जो डी ऑप्शन है उसमें 9 मिनट दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट की। मैं इस वीडियो को अभी यहीं फिनिश करता हूँ। हम आपसे अगले वीडियो में लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके अगेन 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस के 25 मार्क्स होंगे और 25 मार्क्स आपको 30 मिनट्स में करने हैं। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको इसकी डिटेल में बताऊँगा, जानकारी दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।